बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा होम कज़ीन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ गर्मियों की सौगात कच्चे आम का मुरब्बा शेयर करूँगी। इंस्टेंट रेसिपी जिसको न्यू बिगनर्स बच्चियाँ भी आसानी से बना सकेंगी और इतना इजी और मज़े का हेल्दी तरीके से बनाऊंगी जिसको शुगर पेशेंट भी मज़े ले लेके खा सकेंगे। अगर आपको भी कच्चे आम की डिफरेंट और इजी रेसिपी चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अल्लाह के बबरकत पाक नाम के साथ मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सब मुसलमानों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। अल्लाह से दुआ है ये साल सब मुसलमानों के लिए आफियत वाला, तंदुरुस्ती वाला हो। बेरोज़गारों के लिए रोज़ी का इंतज़ाम हो जाए, बे औलादों को औलाद दे, बेघरों को घर दे, औलादों को नेक और साले करे, इनकी आजमाइशों से बचाए और घरों में सुकून, प्यार, मोहब्बत दे। और जिन बच्चों की शादियां होने वाली हैं, बेटियां हों या बेटे, उनके नेक नसीब करे, नेक और कदरदान लोगों से वास्ता डाले। आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। हो सकता है कोई अल्लाह के बंदे के आमीन कहने से सारी दुआ जो है कबूल हो जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ कर लेती हूँ। ये मैंने 1 केजी कैरियाँ ले ली थी क्योंकि अभी मेरी तबीयत सेट नहीं है, मैं मेहनत वाले काम नहीं कर सकती। तो मैंने जब 1 केजी कैरियाँ मंगवाई हैं तो इस टाइम पे इसमें गुठली जो है वो पक चुकी है। अब इसमें जो कैरियाँ हैं छील के और इसकी गुठली निकाल के सिर्फ आधा केजी रह गई थी। ये छोटी छोटी कैरियाँ थी और इसमें गुठली भी है और ये गुठली के साथ जो पार्ट रह गया था वो मैंने इसको अलहदा कर लिया। उसकी ग्रीन चटनी बना लूँगी। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसको बना के आप 6 महीने भी स्टोर कर सकते हैं। कैरियाँ ख़त्म भी हो जाएँ तो क्यूब्स बना के उसको फ्रीज़ कर लें। और समोसे हों, रोल हों, पराठे हों, कोई भी ऐसी चीज़ स्नैक्स वगैरह है उनके साथ सर्व करें, मज़ा दुबाला हो जाएगा। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत इजी और बहुत मज़े की है। अब ये जो पार्ट थे वो मैंने अलहदा कर लिए, जो गुठली के साथ है, जो छोटे, और बाकी को इक्वल साइज़ में मैंने इस तरह इसकी कटिंग कर ली है। आपने इक्वल साइज़ में काटने हैं। इससे मोटे भी काट सकते हैं, स्लाइसिस में भी काट सकते हैं और इस तरह भी। मैं इस तरह थोड़ा सा ब्रीक ब्रीक ताकि जल्दी इंस्टेंट बन जाए। अब मैंने एक पैन ले लिया है, चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया है। पैन में जो पानी है वो मैंने 1 गिलास डाला है। आधा केजी मेरे पास ये आम के स्लाइसिस रह गए हैं और ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। यकीन माने ये इतना मज़े का मुरब्बा बनता है कि शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं पराठों के साथ। अगर कुछ खाने को नहीं है तो ये डिफरेंट सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर हेल्दी तरीके से करूँगी। आप पराठों के साथ सालन खाने को दिल नहीं है तो इसको मुरब्बे को निकाल, आलू के पराठे बनाएं, कीमे के बनाएं, सादा पराठे बनाएं, उनके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। 2-3 मिनट मैंने इसको डाम के रख दिया था। 2-3 मिनट के बाद आपने इसको इस तरह एक स्लाइस को निकालना है और इसको प्रेस करके देखना है। इतना ये होना चाहिए कि ना बहुत मैशी हो जाए और ना ही कच्चा हो, इस तरह का हो जाए। लेकिन आपने इसका पानी जो है वो ड्रेन नहीं करना, पानी इसके अंदर ही रहने देना है। और अब इसमें आधा केजी आपके पास आम की कतलियाँ थी और आधा केजी ही आपने गुड़ वाली शक्कर डालनी है। आपने देखा है मेरे हाथ में लौंग था, ये शक्कर में मैंने लौंग डाले हुए थे ताकि इसमें चूंटियाँ ना आएँ। और लौंग जब आपने किसी चीज़ में शक्कर डालनी है तो लौंग निकाल लेने हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लौंग का टेस्ट जो है अच्छा नहीं लगता। शक्कर मैंने डाल दी है और इसके बाद दालचीनी डाली। इससे जो मुरब्बा है उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिए है और इसमें मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है, लेकिन कुटी हुई डालनी है ताकि आप पराठे वगैरह के साथ खाएं तो इसका मज़ा दुबाला हो जाए। और इसको फ्रेश और ख़ूबसूरत सा कलर देने के लिए मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाला, येलो कलर नहीं डाला। मैंने इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी है। इससे इसका मुरब्बे का फ्लेवर भी अच्छा आएगा, कलर भी खूबसूरत हो जाएगा और हेल्दी तरीके से भी बन जाएगी। और इसके बाद मैंने चंद रेशे जो हैं ज़ाफ़रान के डाल दिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो आपने 5-7 इलायचियाँ लेनी है, उनको मोटा मोटा कूट लेना है और फिर इसमें डाल देनी है। और इसके बाद आपने चेक करना है, अगर दोनों उंगलियाँ आपकी चिपके ना तो अभी तैयार नहीं है, इसको और कुक होने देना है। इस स्टेज पे आपने दोबारा चेक कर लेना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा पका रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा बनाया और जल्दी इसको ख़त्म कर देना है। आप इससे 1 मिनट पहले इसका चूल्हा बंद कर देना है, लेकिन इसकी तार नहीं बननी चाहिए। ये अभी तार नहीं बनी, अगर तार बन गई तो जब ये ठंडा होगा तो रबड़ी सा हो जाएगा। ये देखिए अभी रनिंग स्टेज पे है, आपका शीरा जो है बह रहा है।
और इस स्टेज पे आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा इस पतला शीरा चाहिए तो इसको 1 मिनट पहले आप चूल्हे को बंद कर देना है। आम की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ पिछले साल, आप उसको जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत मज़े की है, उसको जैम के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ये मुरब्बा बनाने की डिफरेंट हेल्दी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ के लिए राजदा होम कुज़ीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब राजदा को दुआएं देते इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी चीज़ें खुद भी खाएँ, दूसरों को खिलाएँ भी और सिखाएँ भी। अल्लाह हाफिज़।